कल कांग्रेस पार्टी की जो रैली हो रही है, जो ये वोट चोरी की, जो ये गवर्नमेंट के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसका सच बहुत बेकार है। बेकार क्योंकि ये झूठे हैं ये लोग। क्या है कि हमारे, और ये मैं किस उस पे कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास में एक मुस्लिम लड़का रहता है। उसने 4-5 महीने पहले एक डायरी लेके, उसमें कई सारे कापियों के पर्चे थे कांग्रेस के। तो वो मेरे पास में लेके आया, कह रहे भैया अपना जो है नाम तो मैंने लिख दिया और अपना फ़ोन नंबर बता दो। तो मैंने उससे पूछा भाई फ़ोन नंबर क्यों चाहिए तेरे को? तो ये कहने लगा कि जो है ना, कुछ फार्म भरे जा रहे हैं। तो मैं कहा फार्म भरे जा रहे हैं, तो पर फार्म तो मेरे को दिखा। तो उसने फार्म, जब मैंने उसे फार्म देखा तो उसमें लिखा हुआ था कांग्रेस का, और राहुल गांधी की और सोनिया गांधी की फ़ोटो लगी हुई थी ऊपर। और जो उस पे ऊपर लिखा हुआ था वोट चोर, अ, गद्दी छोर, उस फार्म के ऊपर। तो मैं कहा यार वोट चोर, मेरी तो वोट चोरी नहीं हुई है, और ना ही मैं कोई ऐसा हुआ, हर बार मेरी वोट आती है, मैं हर बार डाल के आता हूँ वोट। कह रहा नहीं भैया किसी ने हमको दिया है, ये भर के देना। भाई मैं भर के देना है तो मैं तेरे को क्यों बताऊँ? क्योंकि जब जो चीज़ मेरे साथ में हुई नहीं है तो मैं कैसे मानूँ वो चीज़ को? अब उसको मैंने भी मना किया कि भाई इसको जिसके पास से तू लेके आया है उसके पास दिया। कह रहा नहीं, हमारे खाला के किसी रिश्तेदार का होगा, उसका लड़का जो मुसलमान था वो। हमारे पास में मुसलमान रहते हैं थोड़े से, अमन विहार, सॉरी मैंने जगह का नाम नहीं बताया, अमन विहार। तो अमन विहार से उन्होंने पहले भी एक बार इन्होंने क्या काम करा था, जो आजकल ये जो कागज़ वगैरह जो चेक कर रहे हैं, ये आधार कार्ड वगैरह, जो पहचान पत्र जो आजकल ये SIR का जो चला हुआ है, तो मैंने मगर भाई अब जो कागज़ पत्र जिसके पास होंगे उसका नहीं होएगी वोट चोरी, और जिसके पास हैं उसको कोई टेंशन ही नहीं है। फिर मेरी बात है कि और समझ में आई थी, क्योंकि 3-4 साल पहले जो उसका खाला का लड़का है, सॉरी हाँ, बुआ का लड़का, खाला पता नहीं कौन किसको बोलते हैं, तो उसने उसके वो बनाता था आधार कार्ड। आधार कार्ड में भी मैंने देखा था कि भाई वो जो जितने भी ये कूड़ा चुनने वाले जो ये थे, ये कूड़ा ले जाने वाले, और जैसे हमारी गलियों में प्लास्टिक को उठाते रहते हैं, ये जो है, इन लोगों के आधार कार्ड उसने दबा के बनाए, मतलब कि हर एक का। यहाँ हमारे घर के पास में ही थे पहले उस टाइम, अब तो पता नहीं कहाँ चले गए वो लोग। तो उस टाइम थे हज़ारों की तादाद में वो लोग रहते थे। तो मगर उस टाइम के आधार कार्ड बने हुए अब इस देश में हमारे में पता नहीं कहाँ होंगे कहाँ नहीं होंगे। तो अब बड़ा मेरे को जो ना अच्छा नहीं लगा, मगर मैंने तो दिया नहीं उसको। पर ये देखो कि ये पूरा का पूरा ख़ानदान इसी चक्कर में लगा हुआ है, किसी तरीके से आतंकवादियों को बचाना और उनके कागज़ बनाना। और अभी ये इन्होंने वोट चोर का बेफालतू में, कोई मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो बड़ा भयंकर है इनका भाई, इनका समझ में नहीं आ रही कि ये लोग क्या करके मारेंगे। और यार वो देखने से, वो बंदा देखने से ऐसा लगेगा कि आपको ये बिल्कुल सीधा साधा आदमी है। लड़के का नाम है मुकीम, और उसकी जो घरवाली है उसका भी आधार कार्ड नहीं है, पता नहीं कहाँ से लाया।
बांग्लादेश से लाया है, पता नहीं वो पाकिस्तानी उस औरत है उसकी, क्या है समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मैं किस बेस पे कह रहा हूँ, ना तो उसका स्कूल का सर्टिफिकेट है, ना उसके पास में उसकी घरवाली के पास, ना उसका आधार कार्ड है, और ना कुछ है। तो भाई वो आई कहाँ से, कहाँ से आई है? और भैया उसके घर में वो तकरीबन नहीं तो 6-7 साल, 5-6 साल का तो उसका लड़का भी हो गया है पैदा होकर। तो 5-6 साल का लड़का हो गया तो तकरीबन 28-30 साल की करीब में उसकी उम्र भी हो गई होगी। तो इतने टाइम में बच्चा भी हो गया, और भैया उसका आधार कार्ड भी नहीं है। तो भैया मेरी रेखा गुप्ता और सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील है कि कृपया करके इनकी जांच करी कीजिए, क्योंकि ये लोग बहुत ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। और हमारे पास में ही यहाँ पर एक मस्जिद है, मदीना मस्जिद करके, वहाँ कितने आदमी आते हैं, अलग अलग वैरायटी के आदमी, क्योंकि अपना इंडियन होएगा तो ऑटोमेटिक ही पहचान लेगा आदमी। समझ में नहीं आ रही क्या क्या करके मानेंगे ये लोग। देख लीजिए आप, रेखा गुप्ता और माननीय गृह मंत्री, जैसा हो सकता है। और अगर आपको उनका एड्रेस चाहिए, या मेरे घर के पास में ही रहते हैं, आप मेरे को से कांटेक्ट कर सकते हैं।